अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्राउनियन मोशन के बारे में है। जैसे कि हम लोग ए लेवल्स, ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स केमिस्ट्री को लेके टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो कवर करें सही तरीके से, और हम लोग उस पर आपके लिए वीडियोस बनाए ताकि एक आपको मुकम्मल लेक्चर्स जो है वो ऑनलाइन आपको मिल सके। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन जो है वो क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इन काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, और ब्राउनियन मोशन किस तरीके से क्या बताती है और इसमें पार्टिकल का नेचर क्या होता है, ये हम लोग सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ब्राउनियन मोशन बेसिकली क्या है? मूवमेंट ऑफ molecules in suspension or in fluid due to another molecular bombardment। देखिए, बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, जो कि एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपकी मॉलिक्यूल्स की जो है वो मूवमेंट है, और ये मूवमेंट जो है वो किस तरीके से हो रही है? ये मूवमेंट आपकी दूसरी मॉलिक्यूल्स की बम्बार्डमेंट की वजह से हो रही है। ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली जो है वो इसमें एक काइनेटिक पार्टिकल जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने एक वो पढ़ा था, एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि जब हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। ठीक है, हमारे पास पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, और हम उन पार्टिकल की एनर्जी को भी डिस्कस करते हैं, और हम उन पार्टिकल्स की जो है वो शिफ्टिंग को भी डिस्कस करते हैं जब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमारे पास बेसिकली हमें ये बताती है कि जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो किस तरीके से हो रही है और एनर्जी उसके अंदर क्या है। तो बेसिकली जो मूवमेंट होती है उसके अंदर वो हमारे पास ब्राउनियन मोशन कहलाती है। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये ब्राउनियन मोशन बेसिकली है क्या। सिंपल इजी, हमारे पास लेट से ये एक सस्पेंशन है, और इसके अंदर ये मैं बनाता हूँ डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स जो हैं ये आपस में मूव कर रहे हैं इधर उधर, या आप जैसे भी कह लो, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहे हैं। देखिए, अब ये जो लेट से मैं पर्टिकुलरली इस पार्टिकल को लेता हूँ, सिर्फ इस पार्टिकल को। ठीक है, ये वाला पार्टिकल, ये जो इसके इधर पार्टिकल है, ये जो इसके इधर पार्टिकल है, ये इसके साथ टकराएगा, ये पार्टिकल इसके साथ टकराएगा, ये पार्टिकल इसके साथ टकराएगा। तो कभी ये इधर मूवमेंट करेगा, कभी ये इधर मूवमेंट करेगा, कभी ये इधर मूवमेंट करेगा, कभी ये ऊपर जाएगा, कभी ये नीचे जाएगा, कभी ये इधर जाएगा, इधर। तो इस तरीके से पर्टिकुलर पार्टिकल जो कि हमने लिया है वो अपनी मूवमेंट की वजह से इधर उधर जा रहा है, और वो मूवमेंट क्यों कर रहा है? वो सिर्फ मूवमेंट कर रहा है, और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ टकरा रहे हैं, उसको धकेल रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये पार्टिकल है इसकी मूवमेंट इधर उधर हो रही है। और एक देखिए स्केच सा मैंने बना दी यहाँ पे। इस तरीके से अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी पार्टिकल लेते हैं तो हर पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो दूसरे पार्टिकल की मूवमेंट से इफेक्ट हो रही है, और इसी इफेक्ट को हम लोग ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ये ब्राउनियन मोशन कहलाता है कि एक पार्टिकल की एनर्जी दूसरे पार्टिकल की को कन्वर्ट करती है। देखिए, मैं फॉर एग्जांपल, ये तो फिजिक्स का आपका एक लॉ है ना कि हम जब कोई चीज़, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको पुश करता हूँ, मैं इसको धक्का देता हूँ, तो मैं अपनी एनर्जी इस बोर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर तो मेरी एनर्जी इसकी एनर्जी के बराबर हो जाती है
तो ये दीवार हिलना शुरू हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। और अगर मेरी एनर्जी इसके बराबर नहीं होती है तो फिर ये नहीं हिल सकता है। इसकी एनर्जी मुझसे ज़्यादा है, मैं इसकी एनर्जी को कंपीट नहीं कर सकता हूँ, तभी मैं इसको नहीं हिला सकता। अगर मेरे पास कोई एक मशीन आती है और मशीन यहाँ पे फोर्स लगाना शुरू करती है, तो मशीन के अंदर जो एनर्जी है वो इस वॉल की एनर्जी से ज़्यादा है। जब भी ये वॉल आपके पास गिर जाता है, तो हमारे पास जो मूवमेंट होते हैं, इस पार्टिकल का जो मूवमेंट होती है, वो अगर टकराता है किसी पार्टिकल से, तो वो अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर, दूसरे पार्टिकल के अंदर, वो कन्वर्ट करता है तीसरे के अंदर। इस तरीके से जो एक पार्टिकल होता है वो अपना स्केच एक छोड़ता जाता है, एक पाथ उसका बन रहा होता है, जिसके अंदर उसकी मूवमेंट जो है वो शो हो रही होती है। दिस इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, और ये हमारे पास जो है वो ब्राउनियन मोशन कहलाता है। थोड़ा सा अगर हम इसके हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, तो हिस्ट्री थोड़ी सी आपको इसकी मालूम होनी चाहिए। कोर्स में इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनिशियली थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूँ। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट का नाम है, रॉबर्ट ब्राउन, और डेट है 1827, ठीक है। 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इस मूवमेंट को डिस्कस किया था। अभी उन्होंने इसका नाम ब्राउनियन मोशन नहीं किया था, लेकिन उसने इस मूवमेंट को, पार्टिकल्स की मूवमेंट को देखा था, ऑब्जर्व किया था। और इन्होंने वो पार्टिकल की जो मूवमेंट थी वो कैसे ऑब्जर्व की थी, इन्होंने एक प्लांट था जहाँ पे उस क्लारिका नाम है, उसका बोटेनिकल नेम क्लारिका है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने उसके पोलन ग्रेन्स को स्टडी किया था। उसके पोलन ग्रेन्स जो निकल रहे थे, जो उड़ रहे थे हवा में, तो वो आपस में उनके अंदर जो है वो मूवमेंट हो रही थी और वो एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे थे। फिर तो इस बार इस केस पर इन्होंने जो है वो पार्टिकल्स की मूवमेंट को डिस्कस किया था, जो कि आपस में कोलिजन कर रहे थे और मूवमेंट भी कर रहे थे। फिर इन्हीं साइंटिस्ट ने हमारे पास जो डस्ट होती है, डस्ट के अंदर अगर आप गौर करें, आप ऑब्जर्व करें, तो पार्टिकल्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे मूव करते हुए। यानी कि जो आप अगर धूप में किसी डस्ट को देखें तो आपको लगेगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो इस तरीके से पार्टिकल्स को भी जो है वो डिस्कस किया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्राउनियन मोशन, और ये आपका जो है वो कोर्स का अहम टॉपिक है, कोर्स का मेन हिस्सा है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे मैं पूरी आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। जो भी क्वेश्चन है, जो भी वो है, आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, जिस पे आप जो है वो किसी तरीके से कांटेक्ट करना चाहें तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।